क्या गुरु जो कहते हैं वो परम सत्य होता है? क्या गुरु की कही बातों को आंख बंद करके मान लें? क्या गुरु ही एग्जिस्टेंस है या एग्जिस्टेंस ही गुरु है? क्या गुरुओं पर भी हम डाउट कर सकते हैं? देखिए, गुरु अस्तित्व का कायामय रूप है, लेकिन इसका वो घंटा नहीं बजाता घूमता। कई लोग गुरु जो अपने को कहते हैं, बैठकर जब गुरु की महिमा गाते हैं तो बेसिकली इनडायरेक्टली वो अपनी ही महिमा गा रहे होते हैं। उस सब की जरूरत नहीं है। तुमने लिखा है आंख बंद करके क्या उसकी बात पर विश्वास कर सकते हैं? तो हमने तो हमेशा कहा है कि गुरु का काम है आंख खोलना, और वो आंख भी ऐसे बंद कराता है कि आंखें खुल जाती हैं। वो विश्वास की बात नहीं करता, वो तो जागरण की बात करता है। गुरु वही है जो कहता है कि आंख खोल कर देखो। तुमने कहा क्या गुरु में संशय कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, करिए। उसकी एक एक बात को परखिए, जांचिए, देखिए। गुरु कभी भी तुम्हारे किसी भी सामान्य प्रवाह को रोकता नहीं। गुरु की बातों को समझें, माने नहीं। पारंपरिक रूप में एक बात चलती रही है कि गुरु का जो वाक्य है वही प्रमाण है। गुरु के वाक्य को प्रमाण नहीं मानना है। क्या प्रमाण मानना है? वो कह दे कि ऐसा है, वो नीले को काला कह दे, पीले को लाल कह दे तो तुम मान लो। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। गुरु के साथ जब तुम चलो, तुम्हारी दृष्टि साफ हो जाए, तुम अकारण प्रेम से भर जाओ, तो वो तुम्हारे लिए गुरु हुआ। गुरु किसी बात का दबाव नहीं बनाता। गुरु तो ये भी नहीं कहता कि मैं परम ज्ञानी हो गया हूँ तो मैं ज्ञान दूंगा, मेरी बात मान लो। जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, तुम बाहर निकले, एक फूल खिला हुआ है, तो फूल कोई डिक्लेयर थोड़ी करता है कि देखो मैं खिला हूँ, ऐसा होता है खिलना। खिला है, तुमको दिखता है खिला हुआ होना, तुमको दिखती है उससे उठती हुई सुवास, उससे उठती हुई खुशबू क्या होती है। इसीलिए मैंने हमेशा कहा है कि गुरु का जीवन ही उसका संदेश होता है। उसकी बातें तो बस एडेड बेनिफिट हैं। बातें सीखी जा सकती हैं, बातें तो आरोपित भी हो सकती हैं। कई बार अगर कोई गुरु के अभिनय में पढ़ने की कोशिश करे तो बहुत सटीक अच्छी बातें कर सकता है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। गुरु के साथ होकर एक ही चीज़ को जाने, जिसे मैंने हमेशा कहा है, अगर तुम्हारे हृदय में शांति उतरती चली आती है, तुम्हारे जीवन में अकारण आनंद उतरता चला आता है, तुम अपने जीवन को स्पष्ट देख पाते हो, तुम अपनी बैसाखियाँ फेंक कर अपने पैरों पर चल पाते हो, तो तुम्हारा गुरु से साक्षात्कार हो गया। गुरु हमेशा तुमको कहेगा कि कोई बैसाखी नहीं, मैं भी तुम्हारी बैसाखी नहीं, मेरे साथ होकर तुम अपने पैरों पर चल सको, फिर हम सब साथ चल सकें, फिर एक कारवां आगे चल सके। तो यही खूबसूरत है। बाकी चीज़ों पर क्यों ध्यान देना है?